नहीं, पहले पहले इतना नहीं था जितना अब है। सही है नहीं है नहीं था लेकिन इतना नहीं था जितना अब है। अब तो हर चीज़ के मुद्दे पे कब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब ये बनाएंगे, अब वो बनाएंगे, मतलब हर तरीके से मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। अरे महाराज, यूपी में सबसे ज्यादा योजना का फायदा उठा रहे हैं आप लोग। कौन उठा रहा है? कोरोना का, बताओ। अरे महाराज फिर वही बात करिए। कोरोना- वैक्सीन, अच्छा एक बात बताइए, जब वैक्सीन मिला था तो आपसे पूछा गया था मुस्लिम आपको एक डोज देंगे? सब डोज मिला कि नहीं? बूस्टर लिया है कि नहीं? बस कोरोना वैक्सीन आया तो पूरा ट्रिपल डोज लेके घूम रहे हैं, ठीक है? उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। कोई योजना है, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, सब योजना का फायदा उठा लिया। आप बोल रहे हैं बीजेपी मुस्लिम को टारगेट कर रहा है। अरे भाई योजना का बात कीजिए। 2014 के आप बोल रहे हिंदू मुस्लिम, धर्म देख के आप पत्थर चलाइएगा, धर्म देख के आप कत्ल कीजिएगा, धर्म देख के 36-35 टुकड़ा कीजिएगा, तो उसमें आपको बोलेंगे तो आपको क्यों खल रहा है? एक भी आरफा, एक भी सरवा का क्यों नहीं आज तक टुकड़ा हुआ है? टुकड़ा श्रद्धा का ही, अंजलि का ही क्यों होता है? हाँ, अगर कोई लड़की धर्म नहीं कबूलती, निधि गुप्ता यूपी में धर्म नहीं कबूलती, उसको छत पे फेंक दिया गया था। आप यूपी में जो है विकास दुबे को मारा गया, ठीक है? सब कोई उसका एकदम योगी जी का सुनिए ना, अरे योगी जी गाड़ी पलटवा दिए, ठीक है? गर्व से बोलते हैं। अब सुनिए, मरता है एक हिंदू अगर यहाँ मरेगा तो कोई हिंदू उसको नहीं देखेगा, लेकिन अगर एक मुस्लिम यहाँ मरेगा तो पूरा हर एक राज्य से आवाज उठ जाएगा कि एक मुस्लिम को यहाँ मारा गया है, मॉब लिंचिंग हुआ गया, ये हुआ गया है, दिस डेट। तो आप लोग में जागृत बहुत ज्यादा है, ठीक है? हम आपको बताते हैं। आप बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडित को जो भगाया गया था, ठीक है, जो भगाने वाला, एक बात बताइए, पाकिस्तान से तो नहीं आया था, देश का ना मुस्लिम था। तो वो जो देश का जो मुस्लिम था, चलिए ठीक है, उस टाइम वो जो मुस्लिम भगाया था वो गंदा था, तो अच्छा मुस्लिम क्यों नहीं उसको रोका? शोएब जमाई ने मुसलमानों का ठेका लिया हुआ है क्या, या ब्रांड एम्बेसडर है मुसलमानों का शोएब जमाई? नहीं, एम्बेसडर तो नहीं है। तो फिर अगर लेकिन उनको भेजा कौन वहाँ पे? आप ही के- नहीं, हम तो नहीं भेजते ना, मैं उसे जानता ना, मैं मानता हूँ। अरे भैया शाहीन बाग में सब उसको बिरयानी खिला खिला के उसको तो भाई मोटा उधर- करके भेज दिया भाई, करने के लिए। मेरे घर लाख से- खाना मेरे- पूरा मुस्लिम समाज का नाम झुका रहा है। आतंक फैलाता है वो ना तो किसी धर्म का होता है, ना मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता सुनिए है। ना भैया, जो आतंक नहीं, फैलाता ठीक आपकी बात है, से ये हम- नाम के ऊपर मत जाओ भाई। हम बता रहे हैं ना। देखो, आप एक बात बताइए, ठीक है, एक टाइम पे लोग ट्रोल करता था, आप मुस्लिम हैं? बोलिए। देखिए, तो आप मुस्लिम हैं तो एक टाइम पे आपको ट्रोलिंग या आप बहुत सुनते होंगे कि आतंकवादी एक मुस्लिम ही होता है, सुनते हैं? ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं है। अरे हम नहीं बोल रहे, आप नहीं, आप नहीं, मेरा मारा बात किसने मारा? मेरा बात नहीं समझे, सुनिए, हम आपको बताइए। बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बोला जाता है ना ऐसा चीज, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अपराधी का कभी भी कोई धर्म नहीं बोलता था, कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। हर कोई रेप करने वाला हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, ठीक है, क्रिश्चियन भी रहता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि धर्म देख के जो मार रहे हैं, ठीक है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म देख के आप पत्थर चलाइएगा, धर्म देख के आप कत्ल कीजिएगा, धर्म देख के 36-35 टुकड़ा कीजिएगा, तो उसमें आपको बोलेंगे तो आपको क्यों खल रहा है? एक भी आरफा, एक भी सरवा का क्यों नहीं आज तक टुकड़ा हुआ है? टुकड़ा श्रद्धा का ही, अंजलि का ही क्यों होता है? हाँ, अगर कोई लड़की धर्म नहीं कबूलती, निधि गुप्ता यूपी में धर्म नहीं कबूलती, उसको छत पे फेंक दिया गया था, तो ये निधि गुप्ता ही सब क्यों मार रही है? एक अगर ठीक है, अगर मान लीजिए मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हिंदू को नहीं टारगेट करता है, अपना में भी सब में गलती हिंदू भी करता है, तो मुस्लिम जो है मुस्लिम को भी क्यों नहीं मारता? अगर इतना ही खुश करना है तो मुस्लिम को ही तो मारो ना, सिर्फ हिंदू ही को टारगेट क्यों? मेरी बात सुनो आप। वहाँ जो ताजमहल पे अब्दुल कशाफ ने दंगा करा था, वहाँ पे जो गोलियां चलाई थी ताजमहल पे मुंबई में, उसने ये ताज होटल पे उसने ये देख के गोली थोड़ी चलाई थी कि ये हिंदू है या मुसलमान है? बताओ, है? सब पे चलाई थी ना उनने तो दर सब पे चला दी थी गोलियां। वो ये थोड़ी देख रहा था कि ये हिंदू है या मुसलमान है, या उनके कच्चे तार के देख रहा था कि इसकी खत्म हुई हुई है, इसकी नहीं हुई हुई है। बताओ, या वो ये देख रहा था कि किसके सिर पे टोपी है, किसके नहीं है? ये बताओ आप। बिल्कुल, हम देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं, देश में दो तरीके के मुस्लिम है, एक अच्छे एक गंदे, ठीक है? अच्छे नहीं, सुनिए, हिंदू में भी होता है। बिल्कुल, तो सुन तो लीजिए, तो हम आपको हिंदू का भी एग्जांपल दे देते हैं, शांति से आप बस सुनिएगा। आप यूपी में जो है विकास दुबे को मारा गया, ठीक है? सब कोई उसका एकदम योगी जी का सुनिए ना, अरे योगी जी गाड़ी पलटवा दिए, ठीक है, गर्व से बोलते हैं। अब सुनिए, योगी जी उनको किए तो हम लोग सबको योगी जी के समर्थन में थे, ब्राह्मण होने के नाते भी, ठीक है? लवलेश तिवारी अतिक अहमद को मारा है, उसके खिलाफ है हम, क्योंकि वो परशुराम लिखता है, हम भी परशुराम को मानते हैं, लेकिन वो लिखता है हम उसके विरोध में है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अतिक अहमद मरता है तो पूरा मुस्लिम जो बिहार से लेकर हर जगह नारा लगता है, अतिक अहमद तुम अमर रहो, हम तुम्हारे साथ, उसको शहीद घोषित कराता है। तो अच्छे मुस्लिम गंदे मुस्लिम कहाँ है? अच्छे मुस्लिम गंदे मुस्लिम आप बोले हिंदू का तो एग्जाम्पल दे दिए। मरता है एक हिंदू अगर यहाँ मरेगा तो कोई हिंदू उसको नहीं देखेगा, लेकिन अगर एक मुस्लिम यहाँ मरेगा तो पूरा हर एक राज्य से आवाज उठ जाएगा कि एक मुस्लिम को यहाँ मारा गया है, मॉब लिंचिंग हुआ गया, ये हुआ गया है, दिस डेट। तो आप लोग में जागृत बहुत ज्यादा है, ठीक है? हम आपको बताते हैं। आप बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडित को जो भगाया गया था, ठीक है, जो भगाने वाला, एक बात बताइए, पाकिस्तान से तो नहीं आया था, देश का ना मुस्लिम था, तो वो जो देश का जो मुस्लिम था, चलिए ठीक है, उस टाइम वो जो मुस्लिम भगाया था वो गंदा था, तो अच्छा मुस्लिम क्यों नहीं उसको रोका? अब मैं बताता हूँ आपको, आज के टाइम में जब से ये बीजेपी सरकार आई है, ठीक है, जय श्री राम के नारे लगा लगा के मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा है? बताओ, बताओ, कहाँ नहीं मारा जा रहा? प्रूफ मारा जा, जय श्री राम के नारे पे किसी की दाढ़ी काटी जा रही है, किसी को बांध के लटका के मारा जा रहा है। बताओ, कहाँ नहीं मारा जा रहा? अभी अतीक अहमद को मारा,
ठीक है, सबके सामने मारा, ठीक है, और फिर उसके बाद हथियार गिरा के और हाथ खड़े कर दिए, जय श्री राम जय श्री राम। एक भी पुलिस वाले ने क्यों ना टारगेट करा किसी पे? भाई उनका पूरा हाथ तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, आप अधिक का विरोध कीजिए। बताओ। हम तो विरोध कर रहे हैं लवलेश तिवारी का, वो तो आतंकवादी को मारा है, फिर भी हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप विरोध कीजिए ना जी। उसका विकास दुबे का बोलते हैं कि नहीं धर्म मत देखो भाई, विकास दुबे का ये उस रेप भी किया होगा, हत्या भी किया, एक नंबर का क्रिमिनल था, ठीक है, हम पूरा बॉयकॉट करते हैं उसको, लेकिन उसका आतंकवादी संगठन से कनेक्शन नहीं था, लेकिन अतिक अहमद का आईएसआई से था। कैसे नहीं बोले भैया आप? ठीक है, आप मान लीजिए, ठीक है, आप अपने ऊपर ले रहे हैं कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करते। तो जब 1100 मस्जिद से ये ऐलान हुआ था कि हिंदू या तो हिंदू मर्द या तो इस्लाम में कबूल कर ले या फिर खतना करवा लिया तो अपनी औरत को दे दे, नहीं तो कश्मीर छोड़ के भाग जाए, तो इस देश के अच्छे मुस्लिम कहाँ थे? किस कोना में छुपे थे? क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाए एक बार? देखो सभी तरीके के लोग रहते हैं, ये टारगेट करना छोड़ो कि ये हिंदू ये मुस्लिम। तो सही तरीके से अच्छा क्यों नहीं मेरी आवाज बात उठाते सुनो, हैं? सभी तरीके के अच्छे इंसान होते हैं, हिंदुओं में भी अच्छे हैं। हमारे यहाँ जो आस पड़ोस में हमारे गांव है बिजनौर में, ठीक है, सारे अच्छे बुरे सभी तरीके का है, लेकिन आज तक भी हमारे एरिया में कोई किस तरीके की कोई बात नहीं होती, सब भाईबंदी से रहता है। हिंदुस्तान में जो इस्लाम रह रहे हैं मुस्लिम, वो संविधान को मानेंगे पहले या कुरान को मानेंगे? संविधान को मानते हैं सबसे सबसे पहले। पहले, संविधान ही सब कुछ है, ठीक है जी। उसके बाद चैनल डिबेट में और जब वंदे मातरम का मैटर आया था तो क्या कहते हैं, पहले कुरान, पहले मुसलमान बाद में हिंदुस्तानी, पहले मुस्लिम बाद में हिंदुस्तानी, ये है, ठीक है। और अब आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, कहाँ है? ठीक कहाँ है, किया जा रहा बताओ। कोई मुस्लिम, आप आज पूरी दुनिया है, आपके पास मोबाइल है, गूगल है, न्यूज़ चैनल सब चल रहा है, लाइव पे चल रहा है, लाइव पर कोई झूठ नहीं हो सकता। आज हर देश में मुसलमान जूता खा रहा है, क्यों खा रहा है? शोएब जमाई ने मुसलमानों का ठेका लिया हुआ है क्या? या ब्रांड एम्बेसडर है मुसलमानों का शोएब जमाई? नहीं, एम्बेसडर तो नहीं है। तो फिर अगर तो उनको भेजा कौन वहाँ पे? आप ही के- नहीं, हम तो नहीं भेजते ना, मैं उसे जानता ना मैं मानता हूँ। अरे भैया शाहीन बाग में सब उसको बिरयानी खिला खिला के तो भाई उठा उधर करके भेज दिया भाई करने के लिए। मेरे घर लात पे खा रहा है, मेरे पूरा मुस्लिम समाज का नाम झुका रहा है। मेरा कोई लीडर नहीं है भाई वो। अशफाकुल्लाह खान याद है कौन है? हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ मैं। धर्म गुरुओं ने काफिर क्यों कह दिया था? जिसने कहा उसने कहा, हमने तो नहीं कहा। अब एक बात हो, हर कौम के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव लोग होते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी, इस भाई ने, तुमने कुछ सवाल किया इससे कि कुरान शरीफ पहले संविधान, इसने छोड़े में बोलो संविधान, इसे अप्रिशिएट करो ना। तुम नेगेटिव वे क्यों दिखा रहे हो इधर? कहाँ negative दिखा रहे हैं? हमने तो पूछा बस, कट तुमने रहा है यार, देखो मेरी बात रिकॉर्ड सुनो। किया इस बात को। भाई मैंने सुना, रिकॉर्ड किया, मैंने सुना तुम्हारी बात। संविधान जो है वो देश मैंने शोएब सुना इनकी बात, काटा नहीं है। शोएब जमाई का करना उसके साथ, इसने बोला भाई ने, इसके लिए ताली बजनी चाहिए नहीं बजनी चाहिए? तो हम ही बजा ताली, जनता बजाएगी ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसने लौंडे का काम करा नहीं केड़ा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, संविधान बहुत ऊपर है। एक मिनट रुक जाइए, हेलो सुन लीजिए। संविधान सब कोई मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, ठीक है। संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप उसको एग्री करते हैं? तो तब आप अगर मान लीजिए आप सब चीज आप बोल रहे हैं खुद ब खुद, और उसी जगह पे साजिद रशीदी जब जाके वहाँ बोल देते हैं कि नहीं हम इस चीज का बॉयकॉट कर रहे हैं, हम कहते हैं राम मंदिर तोड़ने का बात करते हैं, डिमोलाइज करने का बात करते हैं, तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? राम मंदिर का जो केस चल रहा था 100 साल से चल रहा था, ठीक है, हर साल डेट पे डेट मिलती थी उस पर, ठीक। अब बीजेपी जब से सरकार आई है, राम मंदिर बनवा दिया, मुसलमानों ने कोई ऑप्शन उठाया उस पर? बताओ, नहीं उठाया ना, शांत से यही बोला कि जो भी करा सरकार ने ठीक करा। अच्छा एक सवाल, मैं इतिहास की बात छोड़ देता हूँ, वो होना तो हो गया। एक अभी मूवी आ रही है 72 हुरे, उस पर आरोप लग रहा है कि ये इस्लाम विरोधी मूवी है, उसमें सच्चाई दिखाएगी? मैं मूवी देखता नहीं, क्योंकि उन 3 घंटों में उससे बेटर काम हम कोई कर सकते हैं। मैं मूवी देखता नहीं हूँ भाई मैं। मूवी में सच्चाई कुछ बोला गया कि अगर 3 घंटे में अगर कोई बुक पढ़ूंगा उससे ज़्यादा सच्चाई मेरे को पता लग जाएगी। आजकल हमारे लोगों में क्या हो रहा है, हम बहुत जल्दी ये समझते हैं कि अगर मैं 12th पास करके बीए कर लिया तो मेरे को लगता है मैं फिलोसोफर हो गया। पठान टाइम में ये सब बात आप लोग काहे नहीं बोलते हैं? है पठान, पठान मूवी आया था तब काहे नहीं सब बात बोले थे? बोल देता हूँ, देखिए, पठान मेरा कौन था, मामू का लौंडा है। पठान है आया तब देखो बोले, हम सुनो, 72 अगर बोले, हम अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखेंगे तो दूसरी की भी हमारी बहन है, और जो ये नहीं समझता ना वो धार्मिक आदमी हो ही नहीं सकता। हाँ, मुझे एक बात बताओ, फिल्में बनती है, हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा फिल्में बनाता है, शायद वर्ल्ड में नंबर है, ठीक है सर, क्या बॉलीवुड, क्या टॉलीवुड, या साउथ या नॉर्थ में कहीं पे भी फिल्म जगत एक ऐसा है जो हर किसी के मानसिकता पे डाल देता है, छवि डाल देता है एक, ठीक है। पहले जब चलती थी, आज आप देखेंगे साउथ में जहाँ रिस्पेक्ट हो रहा है, जहाँ लोगों की बात पूछी जाए, आज कश्मीर फाइल्स बनाने क्यों ज़रूरत पड़ रही है, 72 हुर बनाने क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इन्होंने भाई ने कश्मीर फाइल्स की बात करी। भाई देखो, कश्मीरियों को वहाँ से भगाया गया भैया, है ना। देखो, जिस इंसान का दुख महसूस ना हो वो इंसान नहीं होता, ठीक है। मूवी बनी, सब कुछ हुआ, वो कश्मीरी अपने घर नहीं पहुँचे,
कब पहुंचेंगे भाई, कब पहुंचे? नहीं, जब बीजेपी नहीं, मैं बीजेपी नहीं, कोई भी हो यार, घर बस नहीं, जो भी हो, जो इंसान इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी जात से उनके लिए कर सकता है, हम क्या कर रहे हैं यार? दर्द मुझे भी है, आपको भी है, कैसे होगा? फिल्म बनी, अच्छी बात है, आईना देखा लोगों ने, मान लिया, ठीक है, अब क्या होगा? एक स्टेटस लगा लिया व्हाट्सएप पे कि भाई ये गलत हुआ, ऐसा फलाना फलाना ढिमका, सब हुआ, घर चले गए वो, कब जाएंगे बताओ? या हम 72 मूवी भी आ रही है, हमारी सेना ने वैसे भी 3 को 72 के पास पहुंचा भी दिया है, जेके में पहुंचा भी दिया है। और सर नहीं, वो मूवी तो आ चुकी। मैं भी बताता हूँ। पहले ना मेरा एक दोस्त था, तबज्जुल नाम था उसका, मेरा नाम महेंद्र तिवारी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 7वीं, 12th तक हमने साथ करी। 2014 के बाद मेरे माँ बाप उसको शक की नज़र से देखने लग गए, ठीक है, क्योंकि ये मीडिया और ये भाजपा सरकार क्या करते हैं कि हम लोगों को ही तोड़ने का काम करते हैं। हम साथ रहते थे, बढ़िया बीतता था, लेकिन अब धीरे धीरे यार वो मुसलमान है, यहाँ आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अरे यार ये हमारे घर में बड़ी भी बहन हमारी साथ साथ बड़ी हो रही है, उसके ऊपर भी शक करने लगे कि वो बहन बोलता है, उसके साथ राखी बंधवाता है। लेकिन यार ये चीजें ना बड़ा ना, बहनें नहीं, आप क्या बात कर रहे अरे यार हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है, ये यार तोड़ने वोड़ने वाली बात ना करा तो अच्छा है। बिल्कुल यार, सरकार नहीं कर रही, लेकिन एजेंडा उनका वही है कि यार तोड़ो, खुद वोट मांगना होगा तो टोपी भी लगा लेंगे मोदी जी, ठीक है, जिस राज्य में जाएंगे आरोप लगा रहे हो, है ना? बिल्कुल। सुनिए, हम बताते हैं। आप अच्छा, आप तो हिंदू है ना, मान लीजिए आप मुस्लिम है, ठीक है, आप मुस्लिम है, आपको तो सब भारतीय मानता है, ठीक है, लेकिन आपको मुस्लिम कौन जनाने वाला है पता है? इन लोग को मुस्लिम बताने वाला कि ये मुस्लिम है, ये है कांग्रेस का सरकार, ठीक है। अब बताते हैं कैसे। जितना भी पहले जो सरकार आती है, कोई बोला सबसे ज़्यादा मस्जिद हम देंगे, वक्फ बोर्ड हम देंगे, कोई आके बोलता है इस देश पे संसाधन पे सबसे पहला हक मुस्लिम का, 1 मिनट है, मुस्लिम का हक है, तो हम लोग सोचे अरे भाई जब भारतीय का बात है तो यहाँ संसाधन का बात कहाँ से आ गया? संसाधन पे अगर हक होना चाहिए, माइनॉरिटी का होना चाहिए, तो माइनॉरिटी में क्रिश्चियन भी है, जैन समाज भी है, मुस्लिम क्यों? तो ये आपको मुस्लिम प्रेम जता दी, ठीक है। तो पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आपको खल रहा है। अब आपको बता दें, आप जो भी बोल रहे हैं कि राखी बंधवाते दी चैट, सुनिए आपको बताते हैं सर, जिहाद इस देश में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर प्रत्येक व्यक्ति, अगर ये मान लीजिए अगर मीडिया में है, अगर ये एक अभी साक्षी का बात लेके आया है, आपको पता है बिहार में हो या कहीं पे भी 1000+ लड़की डेली लव जिहाद से मरती है, लेकिन उसको मीडिया नहीं दिखाता, पता है क्यों? क्योंकि दंगा भड़क जाएगा। मीडिया तो अपने भर काम कर रहा है। अभी बॉम्बे में, भाई 1 मिनट रुको, बॉम्बे में अभी एक हिंदू ने ही अपनी वाइफ को काटा, जो भी थी वटेवर मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों हिंदू ही थे, फिर उन्होंने मार दिया। अब वहाँ पे अगर कोई मुसलमान होता तो जाहिर सी बात को टांग देते। बात कर रहे हैं हम, मारने काटने की बात नहीं कर रहे हैं, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, 1 मिनट, आप मुस्लिम है ना भैया? आप मुस्लिम है ना? आप गर्व से बोल रहे हैं मुस्लिम है, इनको नाम बदल के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हाथ में, देखिए अपना मुस्लिम है, लेकिन ये हाथ में कलेवा पहन के आएंगे और जालीदार टोपी हटा के अपना आएंगे और गला में रुद्राक्ष रख लेंगे, और तब आके हिंदू लड़की को बोलेंगे मेरा नाम राहुल है, और लड़की को फ्रॉडबाजी करेंगे, तो उसी को लव जिहाद बोलते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई जमीन है, अल्लाह हर जगह पूजे जाते हैं ना, अगर मान लीजिए जमीन है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी, मान लीजिए किसी का जमीन है, वहाँ पे आप चादर बिछा दीजिएगा, अब बोलिएगा कि यहाँ पे हम लोग के अल्लाह थे, ऐसे करके, तो ये लैंड जिहाद है। अगर इनका नाम है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है, सुरजीत आपका नाम है, आपका नाम मान लीजिए सुरजीत है, ठीक है, ये अगर मान लीजिए आता है अशफाकुल्ला खान बन के, तो ये फिर रिपोर्टर जिहाद आ गया। तो ये सब तरीके का जिहाद चल रहा है भैया। आप लैंड जिहाद की बात कर रहे हो ना, एक लैंड जिहाद की बात कर रहे हो आप, क्या है सुनो, तो लैंड जिहाद की बात कर रहे हो ना, ऐसे क्या होता है, अब हिंदुओं में भी, हमारे में भी क्या करते हैं, एक पत्थर ले जाके रखते हैं, वहाँ पे तिलक लगाते हैं, भी वहाँ भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। देखिए पीके मूवी नहीं, तो आप भी वही देख कर सर मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप कह रहे हो पत्थर रख दिया, पेड़ के पास लगा दी, या पीपल का पेड़ है या इसमें लंगोट बांधी। आपको पता है ना पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? बिल्कुल देता है। हम पीपल को पूछते हैं, ठीक है, 24 घंटे देता है ये 24 घंटे देता है। आप आम के पेड़ के नहीं, सबसे अच्छा भी पीपल का ही है। नीम का पेड़ होता है, सबके घर में नीम और शीशम का पेड़ होता है, तो उसको भी पूजा जाता है सर। पूजा नहीं, नीम भी पूजा पीपल अपनी जगह है, पीपल अपनी जगह है। पीपल किसी के घर में देखा लगा हुआ पहले? ये बताओ, 1 मिनट पहले। पेड़ का बात नहीं है, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा एक दिन आप पत्थर का बात किए, हमारा सनातन धर्म का इतना खूबसूरती है, कोई भी पेड़ हो ना, कोई भी फूल का भी पेड़ हो, फल का भी पेड़ हो, कोई अगर यहाँ पक्षी हो, कोई अगर जानवर हो, तो उसको भी हम लोग भगवान मानते हैं। गाय को हम लोग क्यों माता मानते हैं? क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, ठीक है। हम लोग हर चीज में भगवान मानते हैं, तो इस चीज को हर कोई समर्थन करता है कि भाई हर चीज में भगवान है। यार मैं मानो, मैं कहाँ मन करूँ, मानो, सब मानो भाई, पेपर मानो, पेड़ मारो, पत्थर मानो, कुछ मानो, लेकिन यार लड़ाने वाली बात मत करो ना कि मेरा दोस्त है ना, आज उसको सक्के में जाके देखा जा रहा है ना, वो ना हो बस। आप मानो, क्या मना कर रहे हैं ना, मत मानो यार। ये जो हो रहा है ये सब
वोट बैंक बनाने वाली मशीन है और कुछ नहीं। ये जो नेता लोग करवाते हैं, ये कुछ फिर भी आप फंस जा रहे हो उसमें, आप ही लोग फंस जा रहे हैं ना, वोट बैंक की बात करके फंस क्यों रहे हो? ये तो मीडिया वाले दिखा रहा है ना चीज को, तो मत देखो, इस चीज को तो मीडिया वाले दिखा रहा है। जो अच्छी चीजें बोलते हैं जनता, उसे तो काट देते हैं मीडिया वाले, उसे तो काट देते हैं मीडिया वाले। और जो हिंदुओं के पक्ष में बात होती है, ठीक है, वो चलाते हैं। एक सवाल का जवाब दे दो मुझे। आप कह रहे हो मीडिया गलत दिखा रही, ठीक है। जब मीडिया दिखाती, आप चुनाव में सर आप जाते ही हैं, आप जाएंगे तो वहाँ ये बोलेगा इतने पंडित हैं, इतने ठाकुर हैं। अब वही कह रहे हैं इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, तो तकलीफ क्यों हो रही? तकलीफ क्यों है? अब ये कह दे रहे हैं इतना सुन्नी है, देखो मेरी बात सुनो, हिंदू मुस्लिम जब से ज्यादा होता है जब से बीजेपी सरकार आई है, वरना सब भाईचारे की तरह रहते थे, ठीक। नहीं, पहले इतना नहीं था जितना अब है। सही है नहीं है? नहीं था लेकिन इतना नहीं था जितना अब है। अब तो हर चीज के मुद्दे पे कब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब ये बनाएंगे, अब वो बनाएंगे, मतलब हर तरीके से मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। अरे महाराज, यूपी में सबसे ज्यादा योजना का फायदा उठा रहे हैं आप लोग, कोरोना का। अरे महाराज, फिर वही बात करिए, वैक्सीन। अच्छा एक बात बताइए, जब वैक्सीन मिला था तो आपसे पूछा गया था मुस्लिम आपको 1 डोज देंगे? सब डोज मिला कि नहीं? बूस्टर लिया है कि नहीं? बस कोरोना वैक्सीन आया था, पूरा ट्रिपल डोज लेके घूम रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। कोई योजना है, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, सब योजना का फायदा उठा लिया। आप बोल रहे हैं बीजेपी मुस्लिम को टारगेट कर रहा है। अरे भाई, योजना का बात कीजिए। 2014 के आप बोल रहे हिंदू मुस्लिम। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप बिहार चले जाओ, वहाँ तक हमने देखो, आपने कहा कि टारगेट करिए, कैसे? के कातिल के आप खिलाफ बोलते हैं, बिल्किस मानो के भी खिलाफ पकड़ के उसके कातिल के भी खिलाफ बोलते हैं, सरदा के भी खिलाफ बोलते हैं, तो हम सबको आपको भी समर्थन कर रहे हैं। देखो, मैं अपने रिलीजियस, मैं इस्लाम को मानता हूँ, हाँ ठीक है। मैंने 10 लड़कों को खुद जाके बोला, मैंने इसके खिलाफ स्टोरी लगा, और बोल जितना बोल सकता है, अगर तू इस्लाम का मानने वाला है तो। यहाँ से बोल रहा हूँ ये बात में, या मेरे को किसी ने गले पर रखा तो नहीं छुरी वुरी। अगर गलत है तो गलत है, अगर इस्लाम गलत को डिफाइन कर रहा तो इस्लाम किस बात का फिर? हाँ, ये इससे ही लोग आपके धर्म में और बदनाम करते, सोहेब जमी जैसे लोग। हाँ, अबे भाई, अगर दूसरे की बहन तुझे अपनी बहन नजर नहीं आ रही तो तेरी बहन भी तेरी बहन नहीं है फिर। बताओ, समस्या ये हो गई है देश में आजकल धर्म का मैटर जाता है। सर ये शुरुआती मामला है, पहले से ही धर्म का राजनीति हो रहा है। आज कोई सिर्फ एक सांसद राजस्थान के, शायद मुझे नाम नहीं याद है, वही एक बंदा जाके बोलता है विधानसभा में, साहब युवाओं को नौकरी तो दो, भर्ती तो निकालो। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये भाजपा सरकार आप लोगों के लिए कुछ किया है? जैसे आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो क्या मुस्लिम के लिए कुछ हुआ है कि नहीं? देखो, करने को तो सब काम करते हैं, सब सरकार करती है, ठीक है नहीं। लेकिन मतलब कहने का मेरा ये है, जब से ये सरकार आई है, जब से कुछ हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है जी। हिंदू मुस्लिम के अलावा आपको लाभ जिससे कि पहले सरकारों में मिलती थी? देखो, लाभ तो, और नोट भर जाते थे घर पे, देखो, ऐसा है। देखो, पहले भी कमा के खाना था हमने और आपने, आज भी कमा के खाना है, लेकिन इंसान का इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि मेरे को इससे एग्री हूँ, मैं इससे डिसएग्री हूँ, ये डेमोक्रेसी है। तो इस सरकार आपकी समझ सही है गलत है जो बीजेपी? भाई मैं जो है, मैंने आज तक वोट दिया ना, और न दूंगा मैं, क्यों भाई? बस आपका अधिकार है। ये तो मेरी नहीं, मतलब बीजेपी को बोल रहा हूँ मैं, वोट मैं देता हूँ, हाँ, लेकिन किससे देते हैं ये आप नहीं? ये मेरा इंडिविजुअल फैसला है, मैं खुद लेता हूँ। ये सरकार से खुद ये, नाराज ये तो मैं पापा को नहीं बताता मैं कि भाई मैं मत किसे बताओ यार, हमें मत बताओ। इस सरकार से खुश है नाराज है? बस ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई देखो, अगर जैसा भैया बोल रहा है, और ये भैया भी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, तो थोड़ा सा जो दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए यार। कम हो गया है? नहीं, कम नहीं हुआ, वो बड़ा है, वो बड़ा है थोड़ा सा। दोनों के दिन अलग अलग। हाँ, कि यार ये जैसे भैया अभी एग्जांपल देके गए कि यार पहले मेरे यहाँ पे जो भी मुसलमान आता था तो बड़ी प्यार मोहब्बत थी, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंस है लोगों में यार। डिफरेंस पैदा पता है कौन कर रहा है? आप लोग जिस स्कॉलर को नहीं तो मैंने ये नहीं कहा कौन कर रहा है, लेकिन तुमने ये मान सोहेब जमाई जैसे तुम्हारे, लोग कर रहे हाँ नहीं, तुमने जिसने भी जो भी मानना, एक मिनट मैं बोल लूँ, एक मिनट बोल लूँ, एक मिनट सर बोल लूँ। देखो, आपने जिसने भी डिफरेंस पैदा किया, शोएब जमाई हो या जैसा कोई भी हो, लेकिन आपने ये मान लिया कि फर्क पैदा हो रहा है, माना ना? बस ये कहना चाह रहा हूँ। हम आपको बताते हैं।